Alright guys, welcome back to the channel. My name is Vaibhav Jha and you're watching Scorpion BJ. So guys, अभी एक जो लेटेस्ट अपडेट आई है जो ICMR के थ्रू है वो ये है कि the gap between the Covishield vaccine of first and second dose has been increased from 4 to 8 weeks to 12 to 16 weeks. It means कि जो 4 से 8 हफ्ते का जो पहले गैप था जो फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज में कोविशील्ड वैक्सीन का वो अब बढ़ करके 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है. सो दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न बिकॉज काफ़ी सारे बच्चों ने फर्स्ट डोज अपनी वैक्सीन की ऑलरेडी ले चुके थे एंड अब सेकेंड डोज वैक्सीन के लिए कोविशील्ड के लिए उनको 12 से 16 हफ्ते के लिए वेट करना पड़ेगा. दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट गुड. सो अब क्या करना चाहिए, क्या सिचुएशन होगी, सो इस वीडियो में उस बारे में बात करेंगे. प्लस उन बारे में बात करेंगे कि अभी जो लेटेस्ट अपडेट मालदीव से भी आया है जो कि 13th में मतलब आज से ही जो है मोस्टली ट्रैवल बैन लग चुका है. एक तरह से ट्रैवल बैन ही कहोगे बिकॉज फ़्लाइट्स सारी की सारी कैंसिल हो रही हैं एंड अब कुछ ऑप्शन हमारे पास बचता नहीं है. कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि कह रहे थे यूज़बेकिस्तान एंड टर्की या फिर उस मतलब कि मिडल ईस्ट की तरफ से ट्रैवल करने का, तो उसके क्या चांसेस हैं एंड क्या वो सच में सिक्योर्ड है वहाँ से ट्रैवल करना या नहीं, उस बारे में आज बात करेंगे. तो जी देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें वैक्सीन की तो जिन लोगों ने कोविशील्ड की फ़र्स्ट डोज जो है वो ले ली है एंड सेकेंड डोज उनकी स्केड्यूल हो रही है 12 से 16 हफ्ते जो कि ऑलमोस्ट अराउंड अगस्त के आसपास पड़ जाएगी. सो अब उन लोग को क्या करना चाहिए, उन लोग को पहले ट्रैवल कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए. सो एज़ पर एज़ माई ओपिनियन, एज़ पर एज़ माई एक्सपेक्ट्स, वो ये मैं ये कहूँगा कि आप ट्रैवल कर सकते हो बिकॉज सेकेंड डोज ऑफ जो आपकी वैक्सीन है वो आप कनाडा में ले सकते हो. टेक्निकली कोई इशू नहीं है बिकॉज कोविशील्ड इज़ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन. जो ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है वो वही वैक्सीन है एंड कनाडा में भी वही लग रही थी. बट अब कनाडा ने तो एस्ट्राजेनेका जो है वो स्टॉप कर दी बिकॉज सम ऑफ द रेयर ब्लड क्लॉट्स इवेंट एंड अब एस्ट्राजेनेक वहाँ पे होल्ड पे हैं एंड उसके ऊपर रिव्यू चल रहा है. वो ये भी प्लान कर रहे हैं कि मिक्सचर ऑफ वैक्सीन, अगर फर्स्ट डोज कनाडा वालों ने एस्ट्राजेनेका लगाई है, क्या वो सेकेंड डोज फाइज़र, जॉनसन या फिर मॉडर्ना लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते, उसके ऊपर में अभी डिस्कशन कनाडा में चल रहा है. बट अगर आपने इंडिया में लगवा चुके हो आप फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन एंड सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन जो है कनाडा आप पहुंच जाते हैं, वहाँ पे आपको पता चलता है कि एस्ट्राजेनेका उन्होंने बैन कर दिया है, देन व्हाट. सो एक कंसर्न हमारा ये भी आता है एंड जो सेकंड कंसर्न वो ये भी आता है कि अगर आपके इंडिया में फर्स्ट डोज पूरी हो चुकी है एंड सेकंड डोज जो है वो इंडिया में अगर पूरी नहीं हो पाएगी तो आपके पास कोविन से जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वो आपको नहीं मिल पाएगा. एंड अगर कनाडा ने वैक्सीन पासपोर्ट इंट्रोड्यूस कर दिए तब क्या होगा. सो काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न है बिकॉज एस्ट्राजेनेका आपको ऑलरेडी लग चुकी है फर्स्ट डोज़, अगर काफ़ी सारे बच्चों ने लगवा ली होगी एंड सेकंड डोज़ का क्या कुछ पॉसिबल हो सकता है. सो वो हमें देखना होगा. बट हाँ, ये ज़रूर है अगर कनाडा प्लान करता है कि जिन बंदों ने एस्ट्राजेनेका पहले ले ली है वो सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन कोई भी जो वो अप्रूव करते हैं वो ले सकते हैं, तो डेफिनेटली आप भी ले सकते हो सेकेंड डोज. टेक्निकली आप ले सकते हो. बट अगर हम एक जिसे कहते हैं ना ऑफिशियली बात करें, फर्स्ट डोज आपने इंडिया में, सेकेंड डोज कनाडा में, तो वो एक जिसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी कैसे रहेगी. अगर एक कॉमन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन सिस्टम आ जाता है तब तो ठीक है, बट अगर नहीं आता है, इंडिया का स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है कोविन ऐप के थ्रू, वहाँ पे जो QR आता है, फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट आता है, सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट आता है. सो इंडिया का तो वो है बट कनाडा का अलग सिस्टम है. सो अगर ये कॉमन एक जो सर्टिफिकेशन सिस्टम है वो नहीं निकालते हैं सो दैट वुड बी डिफ़िकल्ट. लाइक तब आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है कि आप तब कैसे मैनेज करोगे बिकॉज फर्स्ट डोज आपके इंडिया में, सेकंड डोज कनाडा में. सो वो एक इशू आ सकता है. बट अगर टेक्निकली स्पीकिंग तो एस्ट्राजेनेका ऑलरेडी कनाडा में भी फर्स्ट डोज काफ़ी सारे लोगों को लगी है एंड कनाडा अभी प्लान कर रहा है कि सेकेंड डोज कोई और आपको वैक्सीन लग जाए जो कनाडा में लोग ऑलरेडी हैं. सो अगर आप इंडिया से भी अब कनाडा मूव कर जाते हो तो आपको भी कोई इशू नहीं आना चाहिए बिकॉज आपने भी फर्स्ट डोज अपने एस्ट्राजेनेका जो कोविशील्ड है वो आपने लगवा चुके हो आप एंड सेकेंड डोज आपको लगवानी है. सो अब तो वो बात करते हैं जिन बच्चों ने अभी नहीं लगवाई है. सो गाइज देखो, अब आप भी समझदार हो, आप खुद सोचो अगर इंडिया में अभी तक आपने नहीं लगवाई है एंड अगर ऐसी ही सिचुएशन में आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप मैनेज कर लोगे देन यू कैन डेफिनेटली गो. कोवैक्सीन के लिए तो देखो कोई कनाडा में सेकेंड डोज है ही नहीं, बट कोवैक्सीन का ये है कि आप फर्स्ट डोज अगर अभी लगवाते हो तो 4 से या फिर 8 हफ्ते के बीच में आप सेकेंड डोज अपनी लगवा सकते हो. सो बट अब जिसे बात लोग मतलब काफ़ी सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि कोविशील्ड लगवाएं या कोवैक्सीन लगाएं. देखो
अगर एफिशिएंसी की बात करें, नो डाउट कोवैक्सिन जो है वो वन ऑफ द बेस्ट है ओवर कोविशील्ड के। सो कोवैक्सिन के लिए आप उसके साथ आप जा सकते हो। सो अगर हम बात करें कि कोवैक्सिन क्या कनाडा में अवेलेबल हो पाएगी या नहीं, तो हम उसके बारे में मैं आपको कमेंट अभी नहीं कर सकता, बिकॉज कोवैक्सिन कनाडा में अवेलेबल नहीं है अभी, एंड वो इंडिया की खुद की मैन्युफैक्चर थी, भारत बायोटेक ने मैन्युफैक्चरिंग की थी। सो अगर आपने फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज इंडिया में लग जाती है कोवैक्सिन की, देन इट्स वेरी वंडरफुल थिंग। सर्टिफिकेशन में अगर वैक्सीन पासपोर्ट आता तब कोई भी इशू नहीं होने वाला, बिकॉज कोवैक्सिन अगर जो भी वैक्सीन अगर बनी है वो WHO से अप्रूव्ड है। सो वो सारी की सारी की वैक्सीन जो है वो पासपोर्ट वैक्सीन के लिए वो डेफिनेटली एलिजिबल हो जाएंगी, उसमें कोई इशू नहीं है। बट हाँ, अगर आप फर्स्ट डोज यहाँ पे फर्स्ट डोज कनाडा में अगर कोवैक्सिन की बात करो, तब आप इस मामले में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है। सो ये थी एक पिक्चर क्लियर आपके साथ करना है कि कोविशील्ड का क्या सिनेरियो अभी हो चुका है, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है कि कोविशील्ड ने जो अपना सेकेंड डोज की जो ड्यूरेशन है वो इंडिया गवर्नमेंट ने बढ़ा दी बिकॉज ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन। सो अब कुछ कर नहीं सकते यार। देखो, अब यही है कि बाहर से अगर इम्पोर्ट हमारे पास हो जाती है वैक्सीन, देन इट्स गुड, बट अगर नहीं होती तो ये डेफिनेटली 12 से 16 हफ्ते वाला सीन जो है वो रहने वाला है, लाइक मिनिमम दिसंबर तक तो रहने वाला है। सो ये एक हमारे पास सिनेरियो है हमारे सामने। जो लोग फॉल इनटेक के हैं उनके लिए तो कोई इशू है ही नहीं, बिकॉज वो अगस्त फर्स्ट वीक में उनके 12 वीक्स हो जाएंगे। अगर आप अभी के अभी आप वैक्सीन है या कल या परसों या फिर आने वाले एक हफ्ते के अंदर अपनी कोविड वैक्सीन बुक कर लो, अपॉइंटमेंट बुक कर लो। सो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए भी आप लोगों को स्लॉट्स नहीं मिल रहे होंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों को पता ही होगा कि पेटीएम ने भी अपना एक पोर्टल निकाला है जहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो एंड आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे कि जैसे जैसे स्लॉट्स ओपन होंगे। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप्स भी होते हैं under45.in वेबसाइट पर जाकर के आप अपना स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके पर्टिकुलर उस टेलीग्राम ग्रुप में एनरोल हो जाओ। जैसे ही आप वहाँ पे स्लॉट खुलेगा ना आपके पास मैसेज आ जाएगा। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग, लाइक जिससे आप स्लॉट्स बुक कर सकते हो अपने। सो ये तो हो गई वैक्सीन की बात। बट अगर अब बात करें कि बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस की, तो कनाडा ने तो अभी कुछ लेटेस्ट अपडेट नहीं निकाली है, 22 मई तक ही है। बट एयर कनाडा ने अपना सेल्फ डिसीजन ये लिया है कि वो 1 जून तक या 2 जून तक उनके फ़्लाइट जो हैं वो कोई भी अवेलेबल नहीं है, उसके बाद ही जो भी फ़्लाइट्स अवेलेबल होंगी वो मिलेंगी आपको। एंड अगर कंट्रीज़ की बात करें इंडिया के लिए आज के डेट में कौन से ओपन है, तो ऑफिशियली अगर जो ओपन कंट्रीज़ है जो बिजनेस स्टैंडर्ड के रिपोर्ट के हिसाब से आपके पास यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, वो है रशिया, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका। सो ये 3 कंट्रीज़ है जो कि ओपन है। एंड रशिया का भी ये सीन है कि जो यहाँ पे एम्बेसी है वो बंद है। इजिप्ट का आपको वीज़ा 2 दिन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ पे कैरियर से आप जा सकते हो। बट अगर वही बात आ गई कि इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, लाइक रिस्की है थोड़ा सा जाना। बट हाँ, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं एंड अगर आप अंदर से आप सोचते हो कि नहीं यार मैं ट्रैवल करके एक बार देख लेता हूँ, अगर मौका मिले जाने का या फिर अगर लक अच्छा हो, आप ट्रैवल कर सकते हो। एंड थर्ड ऑप्शन मिलता है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका का वीज़ा का VFS से क्या सिस्टम है क्या नहीं, एंड कौन से अभी वेबसाइट्स वीज़ा दे रही हैं। अकबर ट्रैवल्स भी हैं वो दे रही है, मेरी आज ही उनसे बात हुई थी, बट उन्होंने बोला है कि आपको 24 आवर्स में वापस रिवर्ट करके बताएंगे कि साउथ अफ्रीका का भी वीज़ा आपको मिल सकता है नहीं मिल सकता। मोस्ट प्रोबेबली एज़ पर एज़ माई ओपिनियन मुझे नहीं लगता साउथ अफ्रीका का भी वीज़ा भी मिलने वाला है। आपको मिल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ इजिप्ट का ही मिल सकता है, कैरियो का, जहाँ से अब मोस्टली अगर आप काफ़ी सारे ग्रुप्स में देख रहा हूँ कि कुछ ट्रैवल एजेंसीज है वो चार्टर्ड प्लेन्स यहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट यहाँ से लेके जा रहे हैं कैरियो के लिए, देन कैरियो टू टोरंटो। एंड उसका जो पैकेज है जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था 2 लाख के आसपास है। सो ये एक सिनेरियो है। बट अगर मैं अब अपनी ओपिनियन बताऊँ, मैंने लास्ट 3-4 वीडियोस बना दी कि बेस्ट अपना मैंने दे दिया कि यार ये फ़्लाइट्स ओपन हैं यहाँ से आप जा सकते हो। सो सिनेरियो ये होता था कि जैसे ही मैं आपके साथ वीडियो अपलोड करता था, आप लोगों के साथ शेयर करता था, उसके हार्डली 1 या 2 दिन बाद वो कंट्री जो है बैन कर देती थी, या तो कुछ ना कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते थे जिससे कि एक स्टूडेंट जो है वो ट्रैवल नहीं कर पाता था। सो ये एक सिनेरियो हमेशा पिछले 2-3 दिन से जब भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, जो भी वीडियोस मैं डाल रहा हूँ, तो वो यही सिनेरियो हो रहा है। अब अगर बात करें कि कुछ लोग कह रहे थे क्या हम यूज़बेकिस्तान, मिडल ईस्ट की कंट्रीज से जा सकते हैं, टर्की से जा सकते हैं। सो देखो, अगर आपके पास वीज़ा है तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। बट अगर अभी हम मिडल ईस्ट का सिचुएशन देखें जो इज़राइल एंड पैलेस्टीन के साथ जो चल रहा है, सो वो थोड़ा सा जो है वो अनफेवरेबल मुझे लग रहा है, मेरे पर्सपेक्टिव से सही नहीं लग रहा है कि अभी आप इस समय मिडल ईस्ट की तरफ से ज़्यादा ट्रैवल करो। सो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा
कि अभी अवॉइड करो आप, अगर आप वेट कर सकते हो मई एंड तक तो आप वेट कर लो। माइट भी पॉसिबल ये हो सकता है केसेस एकदम ड्रास्टिकली डिक्लाइन कर जाएं, जिस हिसाब से केसेस राइज किए थे इंडिया में उससे वही एक प्रोबेबिलिटी है कि वैसे ही केसेस डिक्लाइन कर सकते हैं। सो अगर केसेस डिक्लाइन किए ऑलमोस्ट अराउंड अगर वो 1 लाख पर डे पे भी आ गए तो भी चांसेस हैं कि एटलीस्ट दुबई यूएई हमारे लिए ओपन कर देंगे। सो यूएई इज़ कंपेरेटिवली सेफ़, काफ़ी सेफ़ है। वहाँ के जो बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस हैं काफ़ी सारे, मतलब कि जो है कि उनके ट्रैवलर्स को, बिकॉज दुबई जो है वो टूरिस्ट कंट्री है, सो वो अपने टूरिस्ट का सबसे अच्छे से अच्छा ध्यान रखता है। एंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ से कनाडा के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट चल जाए कुछ और रिस्ट्रिक्शंस के साथ। एंड सो ये सिनेरियोज़ कुछ हैं। बट अगर इजिप्ट का आपको ऑप्शन लगता है सो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट, बिकॉज बच्चे जा रहे हैं। मैं आपसे इतना ही बस बोलूँगा, काफ़ी लोग जा रहे हैं। एंड इथोपिया का भी ऑप्शन है, बट मैं उन सबको अवॉइड करने के लिए ही मैं बार बार आपसे सजेस्ट करूँगा आप अवॉइड करो। मुझे अच्छे से पता है कि आप लोग की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगी, डेडलॉक स्टेट में होगे, जाना ही जाना। एक लास्ट ऑप्शन यही होगा कि आपको जाना ही है, बिकॉज आप ब्लेंडेड कोर्स में हो, 1 साल आपने ऑलरेडी कर चुके हो या फिर 1 सेमेस्टर कर चुके हो, सेकेंड सेमेस्टर में आपको जाना है। काफ़ी सारी कंडीशंस ऐसे बन जाती हैं जिससे कि स्टूडेंट्स को ट्रैवल करना ही करना पड़ता है। सो ये आपके सामने सिचुएशन एंड सिनेरियो है जो मैं आपके सामने आज प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो इट्स बेटर टू वेट, मोस्ट प्रोबेबली बाय जून मिड तक सिचुएशन नॉर्मल हो जानी चाहिए, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा मिड जून तक। सो लेट्स बी पॉजिटिव एंड लेट्स स्टे पॉजिटिव, होपफुली एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। एंटिल देन स्टे सेफ, टेक केयर। आप लोग के पास कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी इश्यूज़ हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो।